Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the terms of video, in the previous video, I was discuss about the accounting treatment of goodwill. In this video, I am going to discuss about the case second. In the previous video, I was discuss about the case first, in which we discuss when the new partners brings goodwill in cash. मैंने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि जब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल कैश में लेकर के आए, ठीक। और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि अगर वो गुडविल कैश में लाने में क्या हो, अनेबल हो, असमर्थ हो, उस केस में हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, इन सच सिचुएशन goodwill should be adjusted through partners capital or current accounts. For this purpose, new partners current account is debited for his share of goodwill and old partners capital or current account are credited in thereof sacrificing ratio. New partners current account is debited instead of capital account so that his capital may not be reduced from his share of goodwill adjusted and remains intact. इसमें क्या है कि जब गुडविल प्रीमियम न्यू पार्टनर्स कैश लेकर के नहीं आता है तो उसका गुडविल्स के साथ उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। यानी कि इसके पहले जब वीडियो मैंने बताया था तो उनमें कहा था कि व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो मैंने एंट्री बताया था आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देन द सेकेंड एंट्री, द गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital account, यानी कि the amount of goodwill premium will be distributed to sacrificing ratio in the sacrificing partners। यानी कि जो गुडविल प्रीमियम जो न्यू पार्टनर कैश में लेकर के आएगा, उस गुडविल प्रीमियम को जो ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग होंगे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होंगे, उनके बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि गुडविल प्रीमियम डेबिट होगा और बाकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, उनके कैपिटल क्रेडिट होंगे। लेकिन वही चीज अगर यहां पर जब वो गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर के नहीं आ रहा है, तो जब हमको कैश में गुडविल प्रीमियम रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो हम यहां पर जो एंट्री पास करेंगे वो पहला एंट्री पास करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो अगर कहें कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल एंड 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अब यहां पर क्या आप एंट्री करेंगे कि 20,000 गुडविल प्रीमियम लेकर के आ रहा है, 1 लाख कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो यहां पर तो लेके कैश आ रहा है ना, तो यहां पर एंट्री आप क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर तो आप एंट्री कर दिए। लेकिन अगर इसी चीज को कहे कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स 1 lakh as capital and 20,000 is goodwill premium, but it is unable to bring goodwill premium in cash। लेकिन अगर उसके साथ ये इंफॉर्मेशन जोड़ दें तो यहां पर जब हम एंट्री पास करेंगे तो सिर्फ न्यू कैपिटल के रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे और वो पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये एंट्री पास करेंगे। और जब गुडविल प्रीमियम वो 20,000 लेकर के आया नहीं है कैश, तो उस केस में हम उसको लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो वो गुडविल लेकर के आएगा, वो लेकर के इन फ्यूचर लेकर के आएगा, अभी लेकर के कैश नहीं आया है, वो लेकर के आएगा तो उसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए हम करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। यानी कि इस केस में जब हम एंट्री पास करते हैं तो लिखते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि विद शेयर ऑफ गुडविल। तो उस गुडविल के जितना वो शेयर उसका लेकर के कैश आना चाहिए था लेकिन लेकर के आया नहीं,
वो अमाउंट को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है, उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब सपोज कर दिए, मान लीजिए वो उसके इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया है कि द वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज इतना, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि नहीं इसका 50,000 इसका एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल है, वैल्यूड गुडविल, तो उस 50,000 पे आप उसका न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे 1/5, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई 1/5 10,000 आएगा, यानी कि वो 10,000 गुडविल कैश में उसको लाना था लेकिन लाया नहीं है, यानी कि यहाँ पे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट के सामने आप लिखेंगे 10,000, और 10,000 को सपोज करिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि उसी को आप 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। तो ये एंट्री आप पास करेंगे। इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने लिया हुआ है कि प्रॉब्लम फर्स्ट, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर कैश में गुडविल नहीं लाया है तो उसमें एंट्री क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि मृणाल एंड निहाल आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 April 2018 they admit Gaurav as a new partner for 1/6 share in the profits. Gaurav brings 4 lakh for his capital and but could not bring any amount of goodwill. The firm's goodwill on Gaurav's admission was valued 3 lakh, ठीक है। तो 3 लाख गुडविल इसमें वैल्यूड है। हाँ देखिए यहां पर क्या है कि इनके बीच जो रेशियो है, इनके बीच जो रेशियो है ये क्या है आपका 3:2 का रेशियो है, ठीक है, 3:2 का ये रेशियो है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि गौरव ब्रिंग्स 4 लाख एज कैपिटल, ये आपका 4 लाख क्या है, ये कैपिटल है आपका, ठीक है, फॉर इज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग्स अमाउंट फॉर गुडविल। द फर्म्स गुडविल ऑन द गौरव से एडमिशन, मैंने बताया था ना कि एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स द वैल्यूड गुडविल, तो ये वैल्यूड गुडविल आपका कितना है, ये आपका 3 लाख है, ठीक है, ये आपका 3 लाख क्या है, गुडविल है, ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स का मतलब हुआ ये एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल आपका क्या है, ये 1 लाख रुपए इसका एग्जिस्टिंग गुडविल है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरलिटी एज्यूमिंग दैट पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल आर क्या है, फिक्स्ड। तो आप जानते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था कि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहेगा तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल से नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के साथ उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ओल्ड शेयर दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन हो कि ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का, यहाँ पर न्यू पार्टनर का ये शेयर दिया हुआ है, ये शेयर न्यू पार्टनर्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यू पार्टनर का शेयर दिया है तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 पॉइंट अगर दिए गए हैं तो उस केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। वो रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही, यानी कि ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो जब हम इस चीज को अब जब डिस्कस करेंगे तो हम जब एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले जो एंट्री पास करेंगे वो हम ये जो आपका एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो पहले से गुडविल अपीयर्ड है, पहले से अपीयर है गुडविल, उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। पहले से अपीयर जो गुडविल है उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में हम डेबिट करेंगे, लेकिन किसके साथ, पार्टनर्स करंट अकाउंट के साथ एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने देख लिया। तो अब जो है ये आपका जर्नल एंट्री है, ठीक है ना। तो जब जर्नल एंट्री देखे सबसे पहले क्या किया उसने, ये जो आपका एग्जिस्टिंग गुडविल जो 1 लाख का था, ये सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है। मिनाल्स करंट अकाउंट, निहाल्स करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट से एंट्री किया है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है। तो मिनाल्स करंट अकाउंट
डेबिट, निहाल्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स रिटेन ऑफ, जो पहले से गुडविल अपीयर रहते हैं उनको रिटेन ऑफ करते हैं, तो उसको आप किस रेशियो में बांटेंगे? 1 लाख को, 1 लाख को आप बांटें किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो गुडविल है वो क्या है? आपका अपीयरिंग गुडविल है, ये अपीयरिंग गुडविल है। और इसको जो यहाँ पर आपका 1 लाख जो ये गुडविल है, ये आपका 1 लाख जो गुडविल है आपका, ये 1 लाख गुडविल आप किस रेशियो में बांटेंगे? तो किस रेशियो में बांटेंगे इसको? तो 1 लाख को आप ऐसे 1 लाख मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। और ऐसे ही 1 लाख मल्टीप्लाई 2/5 जब करेंगे तो आप 5 2 जा 10, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 60,000, ठीक है। यानी कि 60,000 और 40,000 आएगा जब 2 से करेंगे, 22 जा 40, यानी कि आप ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये आपका क्या हुआ है? 3:2 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3:2 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे क्या? आपका ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है कि अब गुडविल तो लेकर के आने रहे वो गुडविल प्रीमियम, तो उस केस में क्या करेंगे आप? अब सिर्फ कैपिटल 4 लाख लेकर के आ रहा है, उसी की एंट्री करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट, वो 4 लाख से एंट्री कर दिए। अब जो गुडविल उसको ले करके आना चाहिए था, उसको उस वैल्यूड गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे। क्योंकि गौरव का एडमिशन 16 शेयर के लिए हुआ है, गौरव का एडमिशन कितने शेयर के लिए हुआ है? 16 शेयर के लिए हुआ है। तो जो गुडविल टोटल हमारे पास गुडविल कितना है, इसके जो गुडविल है वो है हमारा 3 लाख का गुडविल है। तो 3 लाख का जो गुडविल है वो इसी का हम क्या करेंगे? 3 लाख निकालेंगे। 3 लाख जो वैल्यूड गुडविल है उसी 3 लाख का 16 निकालेंगे, क्योंकि जो गौरव का एडमिशन हुआ है 16 ईयर के लिए हुआ है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 5 30, ये आपका 50,000 आपका आएगा। यानी कि ये 50,000 गुडविल उसको कैश में लेकर के आना चाहिए था, लेकिन वो कैश में नहीं लेकर के आया ये, ठीक। तो कैश में नहीं लेकर के आए तो उसको हम क्या करेंगे? गुडविल प्रीमियम से एंट्री ना करके उसको न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। और चूंकि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो उनका कैपिटल भी ऑलरेडी फिक्स है, तो हम दोनों की एंट्री करंट अकाउंट से करेंगे। अगर उनका ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अगर फिक्स नहीं होता तो हम एक का करंट अकाउंट से करते, दूसरे का ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से करते। यानी कि यहाँ पर देखिए गौरव्स करंट अकाउंट 50,000 और 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्योंकि ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, इसलिए 50,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 30,000 टाइम, क्योंकि इसको जो ये दिया हुआ है इसको आप 50,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आपका 30,000 और 20,000 आएगा। लेकिन इसी की जगह अगर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल फिक्स नहीं होता तो यहाँ पर मिनाल्स करंट अकाउंट की जगह मिनाल्स कैपिटल अकाउंट होता, निहाल्स करंट अकाउंट की जगह निहाल कैपिटल अकाउंट होता। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ जो वर्किंग नोट दिया हुआ है देखिए वही चीज़ कि सिंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन द मिनाल एंड निहाल विल सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट्स इन द फेवर ऑफ गौरव इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 3:2. Thus their sacrificing will be 3:2. टोटल गुडविल कितना है? 3 लाख है, तो 3 लाख का 16 निकालेंगे तो 50,000 आएगा। यानी कि जब भी गुडविल प्रीमियम न दिया हो और वैल्यूड गुडविल दिया हो तो वैल्यूड गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपीयरिंग गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर नहीं निकालेंगे, हमेशा वैल्यूड गुडविल में ही न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो ये आपका जो है इस तरह से आप चीजें जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू,
Have a nice day. If you have any confusion, then you can ask, comment on Google Classroom or WhatsApp group.